प्रमुख पूज्य महाराज जी को कोटिशः नमन। संस्था और ट्रस्ट के सम्माननीय वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण सादर नमन। आप सभी परमार्थी साथियों, सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जनों, सम्माननीय माताओं, सबको सादर हार्दिक जय गुरुदेव। भाई बहनों, आज 20 मई 2025 मंगलवार की प्रातःकालीन बेला है। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा और जय गुरुदेव धर्म प्रचारक ट्रस्ट मथुरा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के 13वें पावन वार्षिक भंडारा महापर्व अर्थात जय गुरुदेव आध्यात्मिक सत्संग मेले का अवसर है। आज इस 5 दिवसीय परंपरागत आयोजन का चौथा दिन है। गुरु महाराज की दया और कृपा लुटाने वाला यह पर्व समसामयिक परिस्थितियों के बीच निर्विघ्न संपन्न होने के कगार पर है। यह गुरु महाराज की अपरंपार दया है। हम सभी लोग गुरु के दरबार में उपस्थित हैं। जिस दरबार की महिमा परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज खुद बता करके गए, गा करके गए और इशारा करके गए। प्रेमियों, यह ऐसा दरबार है जिस दरबार से कभी कोई खाली नहीं जाता। सबकी झोलियां भरती हैं, लेकिन अपने अपने भाव विचार, श्रद्धा, निष्ठा और भरोसे के अनुसार भरती हैं। गुरु महाराज के ये मार्मिक शब्द आज भी प्रेमियों को रो करके आंसू गिराने पर मजबूर कर देते हैं। मैं रहूं ना रहूं, तुम दरबार में बराबर आते जाते रहना, हाजिरी लगाते रहना। मंदिर के जागृत देवता के चरणों में अपने गुनाहों, पाप कर्मों की गठरी चढ़ाते रहना। दया दुआ बरकत की झोलियां भर के ले जाते रहना। प्रेमी भाई बहनों, गुरु का वही भक्त, वही बंदा, वही चेला अपने भक्ति और परमार्थ की मंजिलों पर निसंदेह पहुंच जाता, जो अपने गुरु के वचनों पर अटूट विश्वास करता। जरा सी भी शंका संदेह की गुंजाइश नहीं रहती।
सर्व समर्पण भाव से भक्ति करने वाले, सेवा करने वाले सफल होते हैं। महात्माओं का दरबार दया, दुआ, आशीर्वाद का खजाना होता है। गुरु महाराज कहा करते थे, प्रेमियों, यह दया पाने का स्थान है। सत्संग एक प्रकार से दया, कृपा और विभिन्न प्रकार की मन वांछित चीजों को पाने वाला बाजार है। इस बाजार में हर प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं। सब्जी भी मिलेगी, लोहा लक्कड़ भी मिलेगा, चप्पल जूते भी मिलेंगे, कपड़े लत्ते भी मिलेंगे, सोने चांदी भी मिलेंगे, हीरे जवाहरात का भी सौदा इस दरबार में होता है। अब सिफत यानी खासियत आपकी है, इस दरबार में आ करके आप किस चीज के ग्राहक हो, आपकी पसंद क्या है। क्या आप सब्जी खरीदना चाहते हैं, कपड़े लत्ते खरीदना चाहते हैं, लोहा लक्कड़ खरीदना चाहते हैं, या इस दुनिया का भंगार यानी कबाड़ खरीदना चाहते हैं। यह तो आपके ऊपर निर्भर है। महात्मा के यहाँ सब कुछ मिलता है। दुनिया मांगोगे दुनिया मिल जाएगी, संसार के पदार्थ मांगोगे संसार के पदार्थ मिल जाएंगे, इच्छाओं कामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद मांगोगे वो मिल जाएगा। लेकिन इतना ख्याल जरूर करना कि छोटी छोटी चीज़ों को मांग करके अपने घट को, अपने बर्तन को भर लोगे तो आध्यात्मिक दया का स्थान कहाँ रहेगा। जब आपका बर्तन कूड़े कबाड़ से, खरपतवार से भर जाएगा तो दया के उतरने का तो कोई स्थान ही नहीं बचेगा। इसलिए अगर अपने हृदय स्थल पर उस मालिक को उतारने की इच्छा तमन्ना है तो पहले इस अंतःकरण के घाट की सफाई करो। यह बात सब लोगों को नहीं मालूम है कि हमारी जीवात्मा कहाँ बैठाई गई है। जीवात्मा को घेर करके कितने पहरे लगाए गए हैं जिससे जीवात्मा निकल कर अपने घर, अपने देश न जा सके। समझ क्यों नहीं है? हमारी रुचि सत्संग में नहीं होती। सत्संग के वचनों को पकड़ने की चिंता और फिक्र नहीं करते। अलगर्ज हो करके, लापरवाही के साथ, बिना किसी विचार चिंतन के बातों को सुनते हैं। इस कान से दूसरे कान का दरवाजा बाहर की ओर खोल देते हैं। इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, पल्ले कुछ नहीं पड़ा। इसीलिए हम परमार्थ में तरक्की नहीं कर पाते, साधन भजन हमारे बन नहीं पाते हैं। हम जानबूझ करके अपनी साधना से स्वयं निराश होते हैं। अगर दया कृपा उतारना है तो सत्संग के एक एक वचनों को
अपने ऊपर उतारने, आचरण में ढालने, जीवन में अमल में लाने और गुरु को हाजिर नाजिर समझने की जरूरत है। अगर गुरु को हाजिर नाजिर नहीं समझा तो निश्चित रूप से मन और माया अपने घेरे में ले करके कल्याण के मार्ग से भटका देंगे और आपकी श्रद्धा भावना को सुखा देंगे, संपूर्ण रूप से लूट करके निर्वस्त्र कर देंगे, नंगा कर देंगे और हम आप किसी काम के नहीं रहेंगे। अगर परमार्थ कमाना है तो गुरु के एक एक वचनों को, एक एक शब्दों को जिस तरह पपीहा स्वाति की बूंद को पीता है उसी तरह से एक टक नज़रों में नज़र मिला करके उनके अमृत वचनों को पीना पड़ेगा और अंतर में ताह